अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। थोड़ा सा गैप आ गया था वीडियोस में, उसकी वजह से माज़रत चाहता हूँ। क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ एज ए नेटवर्क सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट, उसकी वजह से चीज़ों में थोड़ा सा गैप आ जाता है। लेकिन मैं इस मिथ को तोड़ना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वो फुल टाइम कर रहे हैं, तो आप कोई और बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, उसके साथ कुछ और नहीं कर सकते हैं, बस आपके वही है। ये एक मिथ है आई बिलीव, और इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने अपने इस चैनल का इनिशिएटिव लिया है। और क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर इन हूँ काफ़ी अरसे से, तो मैं ये चाह रहा था कि एक फ़न पार्ट भी हो जाएगा और मैं अपनी नॉलेज भी आप सबके साथ शेयर कर दूँगा। तो आज का जो प्रोजेक्ट है उसको मैंने स्पेसिफ़िकली अपनी उन ऑडियंस के लिए चूज़ किया है कि जिन्होंने पिछले वीडियोज़ में मुझे कमेंट्स में कहा, और मुझे काफ़ी टेक्स्ट मैसेजेस भी आए कि जो एंट्री पॉइंट था जो पहले वाले वीडियोस का, जैसे कि PXT2 था, हमारे पास फिनिक्स नोड्स थी, उनका एंट्री पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा था। तो उसके लिए आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए थी प्रोजेक्ट में एंट्री के लिए। तो फिर मैंने इसके अंदर काफ़ी सोचा, और फिर मैंने अपनी रिसर्च वर्क उस पर कंप्लीट किया, और फिर मैं इस प्लान के साथ आया कि ये एक नया प्रोटोकॉल है, इसका नाम है क्यूबो प्रोटोकॉल। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये पॉलीगॉन यानी कि जो मैटिक है उसके नेटवर्क पे है। नॉर्मली आजकल जो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स हैं, या नोड के प्रोजेक्ट हैं, या नॉर्मल क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, या गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो मोस्टली आ रहे हैं आपके पास एवलांच की ब्लॉकचेन में। पहले होता ऐसे था कि जो प्रोजेक्ट्स थे मोस्टली जा रहे होते थे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। लेकिन इथेरियम की ब्लॉकचेन, क्योंकि उसके अंदर गैस फीस बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपकी जो आपका प्रॉफिट हुआ होता है वो उसी के अंदर ही आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। तो इसलिए फिर जो नॉर्मली जो आजकल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो मोस्टली एवलांच की ब्लॉकचेन पर आ रहे हैं, जिसकी गैस फ़ी, ट्रांजैक्शन फ़ी, क्लेम टैक्स वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कम है। जो क्यूबो प्रोटोकॉल है, इसको क्यूबो नोड्स भी कहा जाता है, क्यूबो मनी भी कहा जाता है, क्यूबो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये पॉलीगॉन यानी कि जो मैटिक है उसके नेटवर्क पे है, तो यहाँ से हम इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे सकते हैं। बाकी यहाँ से इनकी वेबसाइट पे भी हम जा सकते हैं, और ये यहाँ पे हमारे पास मैटिक का जो एक्सप्लोरर है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, वो है। इनकी ट्विटर और डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू दूँगा। ये जो क्यूबो है ये इसी साल आया है, और फेब में ये लॉन्च हुआ है। लेकिन कॉइन गेको कॉइन मार्केट कैप पे ये अभी 22 फरवरी को ये लॉन्च हुआ है। मतलब इसमें कॉइन गेको में थोड़ा सा लेट आया है। जो क्यूबो प्रोटोकॉल है, इसको क्यूबो नोड्स भी कहा जाता है, क्यूबो मनी भी कहा जाता है, क्यूबो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये पॉलीगॉन यानी कि जो मैटिक है उसके नेटवर्क पे है, तो यहाँ से हम इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे सकते हैं। बाकी यहाँ से इनकी वेबसाइट पे भी हम जा सकते हैं, और ये यहाँ पे हमारे पास मैटिक का जो एक्सप्लोरर है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, वो है। इनकी ट्विटर और डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू दूँगा। ये जो क्यूबो है ये इसी साल आया है, और फेब में ये लॉन्च हुआ है। लेकिन कॉइन गेको कॉइन मार्केट कैप पे ये अभी 22 फरवरी को ये लॉन्च हुआ है। मतलब इसमें कॉइन गेको में थोड़ा सा लेट आया है, वरना आप इसको डेक्स स्क्रीनर पर जाके इसकी पुरानी हिस्ट्री को देख सकते हैं कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा था। तो चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट की तरफ। तो ये इनका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो मेन इनकी वेबसाइट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको मिलेगा ऐप का बटन, आपने बाय करना चाह रहे हैं आपको वो मिलेगा, डिस्कॉर्ड, ट्विटर, इनकी डॉक्यूमेंटेशंस जो है यानी कि जो इनके वाइट पेपर है और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस हैं डिफरेंट, वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और इसके बाद बाकी आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये मैं इसलिए अपनी वाइडर ऑडियंस के बारे में कह रहा था कि इसके अंदर आपको 8 तरह की डिफरेंट नोड टियर्स मिलते हैं। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि अभी मैं आपके साथ कैलकुलेट करूँगा कि कितना आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर एक मैक्सिमम लेवल तक भी आप जा सकते हैं। तो आपको ये एक लिबर्टी मिल जाती है कि आप किस सेट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम पर हैं और आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर ये ज़रूर देना चाहूँगा कि ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट और नॉलेज बेस्ड है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपकी कितनी स्पेंडिंग पावर है और आप किस तरह से उसको लेकर चल सकते हैं।
तो फर्दर अगर इसके पास हम वापस आते हैं तो ये 8 तरह के जो डिफरेंट नोड टियर्स हैं, हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप अच्छा, इससे पहले मैं एक मेन बार आपको ये बताऊं कि नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स में आजकल हो रहा होता है वो ये होता है कि आपको बस एक स्पेसिफिक कॉइन का ही टोकन चाहिए होता है, उसको आप यूज़ करके नोड्स बना लेते हैं। लेकिन क्यूबो के मामले में ये है कि इन्होंने अपने साथ DAI जो टोकन है, जिसको हम कहते हैं कि ये स्टेबल कॉइन है, जिस तरह टेदर USDT या BUSD, ये स्टेबल कॉइन्स हैं। इसी तरह जो डाई है वो मैटिक का जो नेटवर्क है, मैटिक का जो ब्लॉकचेन है, उसका स्टेबल कॉइन है DAI डाई। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि और जो डाई है वो पैक होता है $1 से, 1 to 1 रेशो है उसकी US डॉलर के साथ। तो एक डाई जो है वो एक US डॉलर के बराबर होता है, यानी कि एक USDT आप कह सकते हैं। तो ये जो है वो कम्बिनेशन में चलते हैं। अगर आपने जैसे कि प्लैंक, क्यूबो, इनकी जो मिनिमम नोड है, जो स्टार्टिंग आप कह सकते हैं, जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं, उसको इन्होंने प्लैंक क्यूबो का नाम दिया है। और उसके लिए आपको 25 क्यूबो और 25 डाई टोकन चाहिए होंगे, और इसका जो डेली रिटर्न होगा वो आपके पास होगा 0.1 क्यूबो पर डे। तो अगर हम इसकी एक रफ सी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं तो 25 क्यूबो का अगर हम अभी हम प्राइस देखें, इसकी करंट प्राइस, सॉरी 25 क्यूबो, तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है कि 544 US डॉलर्स। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस करें तो 544 प्लस 25 जो कि डाई टोकन्स हैं, मैंने आपको बताया कि वो 1 to 1 रेशो में जाते हैं, तो $569। तो $569 के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसकी जो मिनिमम नोड है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। यही इशू आ रहा था कि जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो एंट्री प्राइस थी वो काफ़ी हाई थी। इसलिए फिर मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर आप उन प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट का इशू है या जो भी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि मैटिक के नेटवर्क पर ये पहला नोड प्रोजेक्ट है। तो ये किसी का फोर्क नहीं है, ये इन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। जिस तरह एवलॉन्च पे हम कह सकते हैं कि आपके पास रिंग फाइनेंशियल आया था जो कि एक स्कैम था। इसके अलावा आपके पास थॉर आता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्लॉक आता है, PXT2 आता है, आपके पास फिनिक्स आता है। तो वो सब फोक्स हैं, मतलब वो स्क्रैच से स्टार्ट नहीं हुए हैं। वो कह लें कि एक तरह से एक इनिशिएटिव था, उसको उन्होंने कॉपी पेस्ट किया और फिर उसके अंदर वो चीज़ें जो हैं वो न्यू लेते रहे हैं, उसको अपडेट करते रहे हैं, जैसे जैसे वो प्रोसीड करते रहे हैं, प्रोग्रेस करते रहे हैं प्रोजेक्ट्स। लेकिन जो क्यूबो है, ये अपनी साख में ये पहला है मैटिक के नेटवर्क पे। इससे पहले कोई नोड अभी तक नहीं बनी, ये पहला है, तो इसलिए ये स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो फिर अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है और हम ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है वो 50 क्यूबो और 50 डाई इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका डेली रिटर्न आप देख सकते हैं 0.3 क्यूबो है। इसी तरह आप पिको, नैनो, मिनी, किलो, मेगा और गीगा तक जा सकते हैं। जो गीगा है वो आपके पास 5000 क्यूबो से लेकर 5000 डाई तक आ रहा है। तो ये तकरीबन ये काफ़ी अमाउंट बन जाती है, ये ठीक ठाक किस्म की अमाउंट एक बन जाती है। तो ये आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी इसकी चॉइस आ जाती है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस पर भी जाना चाह रहे हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर जा सकते हैं। काफ़ी इसमें आपको फ्रीडम हासिल है। फ़र्दर जब हम इनकी टीम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो इनकी टीम जो है वो डॉक्स्ड है, मतलब वो सामने है, वो पर्दे के सामने है। इनके जो ओनर हैं ब्रूनो, वो डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर वो AMAs में आ चुके हैं। वो लाइव क्वेश्चनेयर्स का सामना भी कर चुके हैं। तो हमें उनकी आइडेंटिटी कंप्लीट पता है कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके रेज़्यूमे वगैरह सब कुछ हम जानते हैं। कुछ ढका छुपा नहीं है इनके ओनर के बारे में। और दूसरी बात ये कि वो एश्योर्ड से भी KYC, उनकी नो योर कस्टमर जिसे कहा जाता है, वो हुए हुए हैं। उनको NFT अलॉट आप देख सकते हैं कि जो एश्योरेंस है उन्होंने क्यूबो प्रोटोकॉल को KYC अप्रूव किया हुआ है, यानी कि इनके ओनर और इनके डेवलपर्स की जो डिटेल्स हैं वो एश्योरेंस के पास हैं। उन्होंने उनके वही पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो हैं और बाकी जो उनके स्टेटमेंट्स वगैरह जो हैं उन सबको चेक कर लिया हुआ है। तो उस सेंस में हम देखें तो टीम डॉक्स है,
ये भी एक प्लस पॉइंट हम इसको बिल्कुल कह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर टीम जो है वो डॉक्स है और सामने है तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा उनकी विजिबिलिटी होती है। फर्दर अगर हम देखें कि आप इसको बाय कैसे कर सकते हैं, तो क्योंकि ये मैटिक की ब्लॉकचेन पर है, तो उसका यही एक प्रोसेस है कि आप सबसे पहले अपना मेटामास्क इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। फिर उसके अंदर पॉलीगॉन का जो नेटवर्क है आप उसको ऐड कर लें। फिर किसी भी एक्सचेंज से कुछ मैटिक आप उस अपने मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर लें। और फिर आपने करना क्या है कि आपने क्विक स्वैप पे जाना होगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे फिर आप इन द फॉर्म ऑफ मैटिक भी बाय कर सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ अगर आपके पास यूएसडीटी पड़े होंगे तो आप उसे भी क्यूबो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास मैटिक होने चाहिए, एटलीस्ट उतने होने चाहिए कि आप उसकी ट्रांजैक्शन कर सकें, जो उसकी जो गैस फ़ी होगी, जो ट्रांजैक्शन फ़ी होगी, क्योंकि ये मैटिक की ब्लॉकचेन पे है तो इन द फॉर्म ऑफ मैटिक कटेगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास मेटामास्क में कुछ मैटिक होने चाहिए। तो क्विक स्वैप पे आप इसको बाय कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लिक्विडिटी इनकी पूरी प्रोवाइड हुई हुई है। वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके लिक्विडिटी की इनका प्रोसेस क्या है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप चीज़ को उसको सेल कर रहे होते हैं, स्पेशली क्योंकि जो स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लिक्विडिटी निकाल लेते हैं जो उन्हें लॉक की होती है उस ब्लॉकचेन से। तो जब लिक्विडिटी नहीं होगी, यानी कि पीछे कुछ पड़ा ही नहीं होगा, तो आप कैसे उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी का थोड़ा सा सीन होता है। फर्दर अगर हम जाते हैं इसके ट्विटर पे, तो ट्विटर आप इनका देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 इनके फॉलोअर्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी ट्विटर की कम्युनिटी पे। ये पोस्ट भी करते रहते हैं, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं उनको आंसर भी करते हैं। और इसके अलावा जो इनकी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको नोट से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कहीं स्टक हो गए हैं, आपको रिवॉर्ड्स का कहीं कोई इशू आ रहा है, तो आप इजीली उनके डिस्कॉर्ड पर जाकर उनके सपोर्ट डेस्क में आप टिकट ओपन कर सकते हैं, और वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। और इनकी जनरल चैट में अगर आप जाकर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इनकी टीम को टैग करके उन क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। तो वो काफ़ी इस बारे में हेल्पफुल हैं। वो बिल्कुल भी जितने भी हार्श क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैं इनकी बहुत से दिनों से इनके डिस्कॉर्ड में हूँ, और कई दफ़ा लोग कुछ हार्श क्वेश्चंस भी करते हैं कि स्कैम से रिलेटेड, ये पोंजोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो लेकिन टीम जो है इनकी काफ़ी हम्बल है और काफ़ी अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को टैकल करती है, उनको आंसर करती है, विच इज़ प्रीटी गुड। फर्दर अगर हम इसके जंप करते हैं इनके वाइट पेपर पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे ये हमें डिटेल्स में यही बताता है कि आपको 25 टोकन्स क्यूबो के भी चाहिए, और 25 टोकन्स आपको डाई के चाहिए, जो मिनिमम क्यूबो नोड है उसको बाय करने के लिए। तो इन्होंने ये दोनों का एक कम्बिनेशन बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। और जी, और रिवार्ड्स के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि डेली हर रोज़ रात को 8 बजे 8 PM GMT टाइम उस पे रिवॉर्ड जो हैं वो आपके एयर ड्रॉप होते हैं आपके वॉलेट में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अब जहाँ आप रहते हैं उसके मुताबिक आप अपने टाइम को देख सकते हैं कि 8 PM GMT आपके लोकल टाइम के मुताबिक क्या बनता है। तो उस टाइम पे रिवॉर्ड जो हैं वो एयर ड्रॉप हो जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम तो नॉर्मल इनका जो कंटिन्यूस वर्क है जो चलता आ रहा है और चलता रहेगा, जो एक नॉर्मल रूटीन का वर्क इन्होंने करना होता है कि अपने प्रोजेक्ट की जो है वो प्रमोशन वगैरह करनी होती है क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ ट्विटर पे, और कॉइन गेको पे लिस्टिंग, कॉइन मार्केट कैप पे, और जितने रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। कॉइन गेको पे हो गई है, कॉइन मार्केट मैंने चेक नहीं किया, शायद उस पर भी हो गई होगी। सॉफ्टवेयर जनवरी फरवरी में इनका प्लान ये है कि ये सॉफ्टवेयर में क्या करें, वो ये करें कि अपनी ऐप को इम्प्रूव करें, उसके इंटरफेस को, जो कि काफ़ी क्लीन एंड टाइडी है। आप मतलब यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे इनकी देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नाइस एंड क्लीन हैं। इसके अलावा डिफरेंट वॉलेट्स बनाना चाह रहे हैं मेटामास्क के अलावा। फर्दर जब हम वही इनकी नोट्स की टाइप पर आएँ तो यहाँ पे इन्होंने वही डिस्क्राइब किया हुआ जो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि मिनिमम आप प्लैंक क्यूबो से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और
जो कि आपको 0.1 क्यूबो पर डे दे रहा था, और हमने जो रफली कैलकुलेशन की थी अराउंड $600 आप लगा लें, क्योंकि अगर आपको उसमें मैटिक की ट्रांजैक्शन फ़ीस भी देनी पड़ेगी, तो आप उतना ही लगा सकते हैं कि $600 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 0.2% ROI पर डे आपको मिलती रहेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है, मतलब एंट्री पॉइंट्स के लिए तो एटलीस्ट। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, ऐसे पैसे हैं कि जिसके डूबने का आपको कोई खौफ नहीं है, मतलब क्योंकि ये नोट प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जितना प्रोजेक्ट जल्दी होता है उसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने अपने फाइनेंसेस को उस तरह से मैनेज करके उसमें देखना है। और इसी तरह बाकी जो जितनी इनकी 8 नोड्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है। जो गीगा है, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी सबसे बड़ी वाली है, तो उसकी जो ROI है वो है 1% पर डे। इसके अलावा वही क्यूबो रिवॉर्ड्स उसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा इनके जो राउटर बॉट्स हैं, वो ये करते हैं कि हर घंटे के बाद ये 70% डाई और जो क्यूबो आए होते हैं लिक्विडिटी में, उनको लिक्विडिटी पूल के जो एड्रेस होते हैं उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। और हर घंटे में जो कि उस ट्रांसफ़र का जो 30% होता है वो डाई के पूल जो प्रोसेस है उसके अंदर लग जाता है। इसकी समझ आपको आगे जाके आएगी कि ये क्या चीज़ ये कह रहे हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी बॉट कोई इतना ख़ास नहीं है। जो बायबैक बॉट है इनका अभी ये प्रोसेसिंग में है। इनका ये जो बॉट का बॉट का सिस्टम आप कह सकते हैं, जो है कॉन्फ़िगर अभी नहीं हुआ है। इसमें इन्होंने इनका करने का ये सीन है कि जब भी सेलिंग प्रेशर आ रहा होगा तो इनके जो बॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बाइंग शुरू कर देंगे। उससे ये होगा कि जो सेल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यानी कि ये इसीलिए ही ये दो टोकन्स के कम्बिनेशन में चल रहे हैं। ये आपसे क्यूबो भी ले रहे हैं और साथ जो दूसरे 25 टोकन आपसे डाई के ले रहे हैं, या जितने भी मतलब डिफरेंट नोड्स के लिहाज से ले रहे हैं उस हिसाब से, वो इसलिए ले रहे हैं कि वो फिर ये लिक्विडिटी पूल में डाल रहे हैं, यानी कि रिवॉर्ड्स पूल में आप सॉरी ट्रेजरी पूल में डाल रहे हैं, ताकि इनको जब ज़रूरत पड़े तो ये उसको यूज़ कर सकें। जब सेलिंग प्रेशर काफ़ी मार्केट जैसे सेल प्रेशर होता है तो क्या होता है कि प्राइस कम हो जाती है, टोकन की प्राइस गिरना शुरू कर देती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने वो जो स्टेबल कॉइन है उसको इंट्रोड्यूस साथ किया हुआ है कि उसको ये रिज़र्व में रखते जा रहे हैं, क्यूबो को वो अपने वॉलेट में और बाकी रिवॉर्ड्स पूल में डालते जा रहे हैं। और जब भी जो सेल प्रेशर आएगा तो जो बाय बैक बॉट्स होंगे वो किक इन हो जाएंगे और वो फिर जो है वो बाइंग स्टार्ट कर देंगे। उससे वो कंपनसेट करेंगे उस सेल प्रेशर को, तो उससे सेल प्रेशर कम हो जाएगा और बाइंग प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे प्राइस जो है वो एटलीस्ट स्टेबल रहेगी या फिर बढ़ जाएगी टोकन की। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए बाय बैक बॉट का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। फर्दर इनके जो एंटी रग मेयर्स हैं, इसका ताल्लुक वो राउटर बॉट से है जो मैंने पहले बताया था। एंटी रग मेयर्स आप ये इनकी काफ़ी एक यूनिक एक काफ़ी यूनिक चीज़ है जो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की है, एंटी रग मेयर्स। इसमें कर ये रहे हैं कि जो आप क्यूबो नोड बनाते हैं, तो जो उसकी जो सीड अमाउंट है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के वॉलेट में नहीं जा रही, वो इनकी कंपनी के वॉलेट में नहीं जा रही। इन्होंने उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ डाओ पे। जो डाओ होता है वो होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। वो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंट्रलाइज नहीं है। तो यहाँ से फिर ये होता है कि नॉर्मली जो रग पुल्स होते हैं, जो स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें जो वॉलेट एड्रेसेस होते हैं वो लोगों के होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं। तो वो फिर करते ही हैं कि जब उनकी ख़ास अमाउंट आ जाती है उनके वॉलेट्स में, तो वो फिर उस सब अमाउंट को लेकर निकल जाते हैं, तो उसको रग पुल कहा जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि ये आपकी जो जितनी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी उस जो डाओ का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उस पे जा रही है, वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और सिग्नेचर्स भी वही कर रहा है। तो ये मुझे इनका काफ़ी इनिशिएटिव अच्छा लगा है। जिस तरह एंटी रग मेजर्स इन्होंने लिए हुए हैं, और इसी तरह जो एंटी डंप मैकेनिज़्म है ये भी मुझे इनका काफ़ी पसंद आया, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि क्यूबो टोकन्स हैज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10,000 टोकन्स पर ट्रांजेक्शन, यानी कि पर ट्रांजेक्शन जो है वो 10,000 टोकन की लिमिट उन्होंने लगाई हुई है। इससे ज़्यादा जो है वो आप बाय भी नहीं कर सकते हैं और आप
बेच भी नहीं सकते हैं, ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते हैं, पर ट्रांजैक्शन इतना ही अलाउ करता है। In the future, when Cubo is more established token, then this limit will be increased and eventually completely removed. क्योंकि नॉर्मली प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ये इश्यूज आ रहे होते हैं ना, पंपिंग डंपिंग के, कि वो स्टार्ट में जैसे प्रोजेक्ट होता है वो काफ़ी पंप हो जाता है और फिर एकदम डंप हो जाता है। लेकिन जब एक प्रोजेक्ट मेच्योर हो जाता है और उसको अरसा गुजर जाता है, उसके अंदर जो क्लाइंट्स का उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, तो फिर वो पंपिंग डंपिंग वाला सच कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 10,000 टोकन जो है इन्होंने पर ट्रांजैक्शन की इसके ऊपर लिमिट लगाई हुई है। अगर मैं फ़ाइनल थॉट्स अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में दूँ, तो उसके प्रोज़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी टीम जो है वो डॉक्स्ड है, वो सामने है, ये इनका बहुत बड़ा प्रो है। सेकंड मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये फोर्क नहीं है किसी का, ये इन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, तो ये भी इनका एक प्लस पॉइंट है। थर्ड मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जो एंटी रग मेजर्स लिए हैं और एंटी डंप मेजर्स लिए हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है किसी भी कॉइन्स की तरफ से। नेक्स्ट मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इन्होंने काफ़ी वैरायटी दी है कि आप डिफरेंट नोट टियर्स में से अपनी मर्ज़ी की नोट चूज़ करके आप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये चीज़ एक वाइडर रेंज की जो ऑडियंस है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम इसके कॉन्स एंड की तरफ जाएं, जो इसके जो नेगेटिव पार्ट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मेरे लिए नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि अभी तक इनका सर्टिक का ऑडिट नहीं हुआ है इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। मेरे लिए ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टीम तो डॉक्स है, चलें अच्छी बात है, उनका वाइट पेपर भी काफ़ी डिटेल्ड है, उसके अंदर ऐसे कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सर्टिक आपकी सब डिटेल्स को चेक करता है आपकी कोडिंग में, कि अगर आपकी कोडिंग में कोई ग्लिच है, कोई आप से लूप होल छूट गया है जिससे हैकर जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकता है, तो वो भी सर्टिक वाले जो हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रोजेक्ट वालों को उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो सर्टिक का ऑडिट मेरे लिए एक मस्ट है प्रोजेक्ट में एंट्री के लिए। लेकिन इनका यही कहना है कि ये वर्जन 2 की तरफ जा रहे हैं और फिर सर्टिक के ऑडिट इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनको उसका अप्रूवल नहीं मिला। तो इन प्रोसेस है, तो हम इनको उसके कह लें कि हाफ मार्क्स दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉन जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट न्यू है काफ़ी, तो ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड की कैटेगरी में आता है और समवट पोंजिनोमिक्स की जो स्कीम है, हम उस पर इसको परख सकते हैं कि ये पोंजिनोमिक्स भी हो सकता है, बल्कि हो सकता नहीं, ये टेक्निक तो वही है क्योंकि ये एक्चुअल नोड नहीं है। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल नोड्स होते हैं जो कि फ़िज़िकल नोड्स होते हैं, जिसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी होती है। तो ये उस तरह से फ़िज़िकल नोड नहीं है, ये फ़र्ज़ी नोड्स हैं एक तरह से। आप बस इन्वेस्ट उसमें कर रहे हैं और फिर आप उसको लेकर चल रहे हैं। जी, तो ये थे कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स इस प्रोजेक्ट के जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी आप अपनी ख़ुद इस पे रिसर्च करें और आपको अगर लगता है कि आपको इसमें एंट्री लेनी है तो आप इसमें बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसमें आपको कुछ बेनिफिट भी शायद मिले। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपने घर वालों का, अपने आसपास का, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।